अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रीनरी गार्डन। तो आज मेरे टॉपिक है कि हम बोगनविलिया से हैवी फ्लावरिंग कैसे लें। तो इसके कुछ टिप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी इसके साथ फॉलो करने होते हैं, तभी हम इसमें हैवी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो ये बोगनविलिया का पौधा एक ऐसा पौधा है जो पूरी साल इसमें फूल खिलते ही रहते हैं। ये एक हार्डी पौधा है, इसमें हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है। तो आप इसके साथ टाइम टू टाइम कुछ इसके टिप्स यूज़ करते रहें, तो इसकी वजह से हमारे गार्डन में हमेशा इसके फूल खिलते ही रहेंगे। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ हमें कुछ टिप्स करने चाहिए। तो वही मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये एक हैवी फ्लावरिंग पौधा है और बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला पौधा है। तो अगर आप अपने गार्डन में इसे लगाए हैं और फूल नहीं आ रहे हैं तो ज़रूर आप इस टिप्स को आजमाइए, तो आपके पौधे पर फूल आना शुरू हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने इस टॉपिक की तरफ। तो इसका टिप्स नंबर पहला है, अगर हमारे बोगनविलिया के पौधे पे फूल नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा दिन से ऐसे ही सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां निकल रही हैं, तो हो सकता है आपने उसे पानी ज़्यादा दिया हो। आप बराबर लगातार पानी कंटिन्यू इसे डालने से इसमें फूल कम आने के चांस होते हैं। तो अगर हमें इससे फूल लेना है तो हमें इसको 2 दिन 3 दिन, अब तो मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, अगर 3 दिन आप पानी नहीं देंगे तो हो सकता है आपका पौधा सूखने ही लगे। तो आप देख के अपने पौधे के हिसाब से, पौधे और मिट्टी को देख के उसके हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपका पौधा ही सूख जाए। तो अगर हमारे उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो हमें उसकी मिट्टी को थोड़ा सूखने देना है, उसकी जड़ों को। तो जब ये शौक में चला जाता है उसके बाद फिर हम पानी जब डालते हैं, उसके बाद देखिए तो आपके पौधे में फूल बनना शुरू हो जाएगा। और टिप्स नंबर 2 है कि जब हमें फूल इसके खिल जाएं तो हमें इसकी पिंचिंग कर देनी चाहिए। पिंचिंग का मतलब यह है कि जहाँ से इसके फूल खिले हैं उसकी जो डंडियाँ होती हैं बारीक बारीक छोटी छोटी सी, तो वहाँ से हमें इसको कट करते रहना चाहिए। तो जब हम वहाँ से उसको कट कर देते हैं तो वहाँ से फिर से न्यू शूट्स निकलती हैं। कहीं से भी आप कटिंग करेंगे, किसी भी पौधे की, जिसके भी पौधे की आप कटिंग करेंगे तो वहाँ से देखिएगा वहाँ से नई ग्रोथ फिर शुरू होती है। तो वहाँ से एक नहीं निकलेगी, 2 या 3 ऐसे निकलती हैं। ऐसी ग्रोथ वहाँ से होती है। तो आप इसको पिंच अगर करते हैं तो पिंच करने से जब नई ग्रोथ होती है तो नई ही ग्रोथ में इसके फूल खिलते हैं। तो नई ग्रोथ लाने के लिए हमें इसको पिंच करना ज़रूरी है। तो आप इसे टाइम टू टाइम पिंच करते रहें। जैसे एक बार हमारा फूल अगर खिल के ख़त्म हो गया, सूख गया है, तो हमें उसको पिंच कर देना चाहिए। तो जब उसकी फिर से नई ग्रोथ शुरू होगी और फिर से उसका सारा प्रोसेस शुरू होगा तो उसमें फूल ज़रूर आएंगे, आपके पौधे में फूल ज़रूर खिलेंगे। और टिप्स नंबर 3 है कि अगर आपके पौधे में, बोगनविलिया के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां हो रही हैं, तो आप उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, तो आप इसमें पोटास फास्फोरस की कमी है। हमें इसे पूरा करने के लिए बनाना पील का, जो हम चाहे
ग्रेनुलर फॉर्म में उसे बना के दें या हम लिक्विड फॉर्म में उसे बना के दें, तो हमें उसको देना चाहिए। तो अगर हम बनाना पील को सुखा के उसको पाउडर फॉर्म में बना के रखे हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसको मिट्टी की थोड़ा गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा उसमें इसको डाल दें। और या नहीं, अगर बनाना पील नहीं तो जो प्याज के छिलके का हम लोग फर्टिलाइज़र बनाते हैं, तो वो भी हम ग्रेनुअल फॉर्म में बनाते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी, दोनों तरह से यूज़ करते हैं। तो जैसा आपको बेहतर लगे, अगर आप यूज़ करते हैं, आपके पास है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसे हम थोड़ा गुड़ाई करके और मिट्टी में उसे कुछ 2-3 जगह डाल के थोड़ा थोड़ा करके दबा देंगे। और उसके बाद फिर हम पानी इतना देंगे कि हमारे गमले की मिट्टी गीली हो जाए। हमको ज़्यादा पानी नहीं देना है कि पूरा पानी नीचे से बह जाए, तो इसका जो न्यूट्रिशन है वही बह जाए। नहीं, हमें इतना पानी देना है। हम कोई भी खाद दें, कुछ भी अपने पौधों को दें, चाहे लिक्विड फॉर्म में अगर हम फर्टिलाइज़र देते हैं या हम ग्रेनुलर फॉर्म में अगर दिए हैं, तो हमको इतना देना है कि सिर्फ हमारे गमले की मिट्टी गीली रहे, पानी उसमें से बहे नहीं। वो तो सारा बह जाएगा, जो इसका सारा न्यूट्रिशन रहता है सब बह जाएगा। तो हमें पानी इतना देना है कि गमले की मिट्टी गीली हो जाए। तो देखिएगा 10 से 15 रोज़ में ही आपके पौधे में फूल आना शुरू हो जाएंगे। चौथा टिप्स ये है कि आप इस वक्त, अब मौसम गर्म हो चुका है, आप अपने पौधे पे शावरिंग ज़रूर करें। आप परमानेंट पौधे पे देखिए, आप जितने भी परमानेंट पौधे हैं, आप अपने सारे पौधों पे शावरिंग करें। तो शावरिंग करने से भी नई ग्रोथ शुरू होती है। जैसे बरसात के सीज़न में देखिए सारे पौधे हरे भरे होते हैं, सूखी मिट्टियों में भी, सूखी घासों में भी हरियाली आ जाती है। तो उसी तरह अगर आप शावरिंग करते हैं तो आपका पौधा हरा भरा, और उसे ऐसा महसूस होगा कि हम बरसात के सीज़न में हैं। वो ये एहसास करेगा, बरसात का सीज़न एहसास करेगा। तो आपको ये भी करना है। और पाँचवा टिप्स ये है कि उसे बराबर सनलाइट, पूरे दिन की धूप चाहिए। तो आप इन टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आपके बोगनविलिया में ढेरों फ्लावरिंग होगी।